तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण है हमारा और ये है इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप एक तरीके से फ्रेम का कार्य करता है। तो ये हमारा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें जहाँ ए बी सी अचर है, अचर मतलब होता है कि इनकी जगह आपको नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर, और उनमें आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर रखकर बहुत सारी द्विघात समीकरण बना सकते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। तो इसमें मैंने a की जगह पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 है, और b की जगह 5 और c की जगह 6। तो हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसको करते हैं हल। ये हमारा फैक्टर भी है एक तरीके से। अब 6 के आपको ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 5 आता है। तो हम इधर साइड में कर लेते हैं। 6 बराबर हम लिख देते हैं 2 तिया 6, और अगर आप 2 और 3 को जोड़ने लगोगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x। तो ये जो हमारा 5x था इसको हमने दो जगह तोड़ के रख लिया। एक जगह हमने यहाँ 3x और एक जगह 2x प्लस 6 बराबर आ गया हमारा 0। अब हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ अगर हम x कॉमन लें तो यहाँ x प्लस 3 बच जाएगा, और अगर यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर भी x प्लस 3 बच जाएगा और बराबर में हमारा 0। उसके बाद हम देखते हैं कि अब इसमें से हम x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में हमारा x प्लस 3 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हमारा x प्लस 2 आ जाएगा, और ये बराबर हमारा 0 का होगा। अब अगर हम एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं तो हमें यहाँ से x की जो वैल्यू है वो -3 मिलती है। दूसरी बार अगर हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से हमें x बराबर -2 मिलता है। तो यहाँ हमारे पास x के दो मान आ गए, एक -2 और एक -3। इन्हें हम कहते हैं कि ये आगे हमारे हल, या इनको हम उत्तर भी कह सकते हैं, या इन्हें शून्यक भी कहा जाता है, या फिर इन्हें मूल भी कहा जाता है। तो ये इनके नाम ही हैं हल, उत्तर, शून्यक या मूल। ठीक, अब निकालते हैं हम इनके मूलों का योगफल। तो इन दोनों का योगफल, योगफल जोड़ने को कहते हैं, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल है, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा -3 प्लस -2। यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक, तो यह आ जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस होता है, यह आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा -5। तो इनके जो मूलों का योगफल आ गया वो आ गया हमारा -5। उसके बाद निकालते हैं हम मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो यह आ गया मूलों का गुणनफल। अब दोनों की कर देते हैं इनकी गुणा। तो -3 गुणा -2, माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 दूनी 6। तो ये आ गया हमारा मूलों का गुणनफल। तो इस तरीके से हम जो है इन्हें हल कर सकते हैं। तो अब हम एक ऐसे तरीके की बात करते हैं जिसमें आप बिना मूल निकाले या बिना सवाल को करे अपने आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसे दोबारा लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर हमारा 0 है, और हमें इसके मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों का जो योगफल है इसका एक फॉर्मूला होता है, मूलों का योगफल। तो बराबर जो होता है हमारा वो होता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक का मतलब होता है जो एक्स की गुणा में हो, और एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर की गुणा में हो। अब हम यहाँ देखते हैं -x का गुणांक, एक्स की गुणा में हमारा यहाँ 5 है तो लिख देते हैं 5, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब एक्स स्क्वायर गुणा में यहाँ कितना है 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता तो आ गया 1। अब 1 को तो अपन में लिखो या ना लिखो तो आ गया हमारा -5। तो मूलों का योगफल पहले भी -5 आया था
और इस बार भी -5 आया। तो ये फॉर्मूले से हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि मूलों का गुणनफल कितना आता है। तो मूलों का जो गुणनफल का फॉर्मूला है वो है कि मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद होता है कि जिसमें कोई एक्स या एक्स स्क्वायर ना हो। तो यहाँ पर हमारा अचर पद कौन सा है ऊपर देख लेते हैं हम। तो ऐसा हमारा यहाँ पे ये 6 है, क्योंकि ये बिल्कुल अकेला ही नंबर है, इसलिए हम इसे अचर पद कहते हैं। तो अचर पद है हमारा 6 और एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा फिर से 1 ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं अचर पद है हमारा 6 और बटे में यहाँ 1, और 1 बटे में लिखो या ना लिखो तो हमारा आ जाएगा 6। तो पहले भी हमारा 6 आया था। तो डायरेक्ट हम इन फॉर्मूलों की सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं एक सवाल और ले लेते हैं। अब हमारी एक समीकरण है, समीकरण का नाम है 2x² माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। इसके मूलों का योगफल और गुणनफल बताना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर -x का गुणांक, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ माइनस तो फॉर्मूले में है तो माइनस ऐसे लगा लेंगे और एक्स का गुणांक देख लेंगे। एक्स का गुणांक यानी कि जो एक्स की गुणा में हो, तो एक्स की गुणा में यहाँ -4 है तो -4 यहाँ पे लिख देंगे। अपोन में आ जाएंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि जो एक्स स्क्वायर की गुणा में हो। तो एक्स स्क्वायर की गुणा में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अच्छा चला यहाँ पे करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 अपोन में आ गया हमारा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से 4 को अगर काटने लगे 2 दूनी 4 तो 2। तो मूलों का योगफल हमारा 2 आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कौन सा है? जिसमें x का कोई भी पद ना हो। तो यहाँ ऐसा सिंगल 6 है, इसमें x नहीं है क्योंकि ये भी अचर पद नहीं है और ये भी। तो आ जाएगा अचर पद 6 और x का गुणांक तो फिर भी 2 है। तो यहाँ जो आ जाएगा अचर पद की जगह हम 6 लिखेंगे और x का गुणांक कितना आ जाएगा 2। और अगर से 2 से काटने लगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3। यह आ गया हमारा मूलों का गुणनफल। तो आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं और इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से सवालों कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हम ऐसे ही पढ़ाते रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।